रोड शो हो या फिर जनसभा हो, लोगों का मनोरंजन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो यही सच्चाई बयां कर रहा है कि जब बीजेपी के आपस के लोग ही लड़ रहे हैं, उनकी आपस में नहीं बन रही है, तो वो लोगों को साधने में लोगों को एकता का पाठ कैसे पढ़ाएगी। वैसे इसमें कोई शक की बात तो है नहीं कि वक्त वक्त पर बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में लड़कर लोगों को उन्हीं का मजाक उड़ाने का मौका खुद ही दे देते हैं, और वायरल वीडियो में भी यही कहानी है। हालांकि इस वीडियो में इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि इस लड़ाई की वजह क्या थी, आखिर किस वजह से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई हुई है, जो हाथापाई हुई है, वो हिंसक रूप ले चुकी है, जिसके बाद वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि लोग अस्पताल भी जा रहे हैं। अब पहले आपको यह बता देते हैं कि इस वीडियो को किसने शेयर किया है और शेयर करते हुए क्या लिखा है। नल्ला बालू करके एक ट्विटर यूजर है जो तेलंगाना से जुड़ी हुई हर अपडेट जो है वो देते रहते हैं, और इन्होंने भी इसी वीडियो को शेयर किया है। इनकी तरफ से वीडियो को शेयर करते हुए जो लिखा गया है वो आपकी स्क्रीन पर, हालांकि वो तेलुगु में है लेकिन हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो हम आपको बता रहे हैं। लिखा गया है, जहीराबाद भाजपा नेताओं में भिड़ंत। जहीराबाद जिला भाजपा अध्यक्ष एवं निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी के बीच में ये भिड़ंत हुई है। हालांकि इसमें इन्होंने कारण जो है भिड़ंत का, क्यों लड़ाई हुई है, इसका खुलासा नहीं किया है, रीजन इन्होंने नहीं बताया है। वहीं इस पूरे वीडियो को लेकर लोगों की तरफ से कमेंट भी किया जा रहा है, और वो क्या लिख रहे हैं वो भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहले जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट में क्या लिखा गया है वो भी हम आपको हिंदी का तर्जुमा करके बताएंगे, क्योंकि ये तेलुगु में है। एक ट्विटर यूजर है भानु प्रसाद TRSV करके, इन्होंने लिखा, तेलुगु में जो लिखा है उसका ट्रांसलेशन हिंदी में है कि किसानों को पीटा जाता है और किसानों को वापस दोबारा से पीटा जाता है, और इसी वीडियो को कोट करते हुए इन्होंने लिखा हुआ है। एक और ट्विटर यूजर है अर्जुन रेड्डी करके, और इन्होंने इसी वीडियो को कोट करते हुए लिखा है कि काका उन्हें तेलंगाना की परवाह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों से मतलब रखते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं है इनको बाकी चीजों से। एक और ट्वीट है, आप ये भी जो है इसी वीडियो को कोट करते हुए लिखा गया है, GVG करके ट्विटर यूजर है, ये लिखते हैं कि इसीलिए इसे राड़ावादी पेंदा दीमक बटई गाल कहा जाता है। अब शायद ये किसी का नाम भी यहाँ पे हो सकता है या फिर सिर्फ इनकी तरफ से उदाहरण दिया गया है, हालांकि जो तर्जुमा हो पाया है गूगल ट्रांसलेशन की तरफ से वही हमने आपको बताया है। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो आपस में भिड़ते रहते हैं। इसका ताजा तरीन उदाहरण आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो हम आपको याद दिला देते हैं। और ये मामला पहला भी नहीं है जब बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में खुद भिड़ते हुए नजर आए हैं। अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी जब बीजेपी की जो है जन आक्रोश रैली में बीजेपी के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए थे, और उन्होंने ही एक दूसरे पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। दरअसल आज तक में छपी खबर के मुताबिक झुंझुनू के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से ये पूरी घटना सामने आई थी, जहां पर जन आक्रोश रैली में भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो आपस में ही उलझ गए थे। कार्यकर्ताओं का कहना यह था कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया है, इसके बाद भी उनकी कोई खबर नहीं ली गई है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामले को काफी ज्यादा उलझता देखने के बाद सांसद नरेंद्र कुमार वहां से फौरन ही रफू चक्कर हो जाते हैं, और कार्यकर्ताओं का आपसी विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाता है। वायरल वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता साफ तौर पर शिकायत करते हुए एक दूसरे से नजर आते हैं। इस दौरान कई नेता कार्यकर्ताओं को समझाने का भी प्रयास करते हैं, और गांव के कई लोगों ने यह भी कहा कि जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं लेकिन गांव में कोई विकास हुआ ही नहीं है। वहीं अगर आप जो है गूगल पर जाएंगे तो आपको कई ऐसी खबरें मिल जाएंगी जिसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी आपस की जो तनातनी है वो निकलकर सामने आती है। ढेर सारी खबरें आपको नजर आ जाएंगी और वो ये बताती हैं कि बीजेपी के खुद के खेमे में शांति नहीं है, या फिर वो खुद अनुशासन मेंटेन नहीं कर पा रही है। एक और खबर है आज तक पर ही छपी है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के कानपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान ये पूरा मामला सामने आया था, जिसमें भाजपा के कुछ कार्यकर्ता आपस में काफी ज्यादा भिड़ गए थे। मोती झील इलाके से पूरी घटना सामने आई थी, जिसमें कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। दरअसल यात्रा के दौरान ही दो कार्यकर्ताओं के वाहन आपस में टकरा गए थे, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते आपस में भिड़ंत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दूसरे पर मार पिटाई की नौबत आ गई। हालांकि वरिष्ठ नेताओं ने बीच बचाव करते हुए स्थिति को नियंत्रण में जरूर कर लिया था।
वहीं भाजपा कानपुर इकाई के प्रमुख सुनील बजाज ने बताया भी था कि ये बच्चों के बीच एक छोटी सी लड़ाई है, इसको बड़े लेवल पर नहीं देखना चाहिए, ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। दरअसल उनकी बाइक जो है जिस तरीके से टकराई थी और उस विवाद को लेकर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी समझाया था और कहा था कि अनुशासन को मेंटेन करना चाहिए। बाद में यात्रा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ गई थी। इसी बीच विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भाजपाइयों पर सीधा सीधा निशाना साधा था। उन्होंने भाजपाइयों से अनुरोध किया था कि कृपया करके आप तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा ना बनाइए। वहीं एक और जब इस पूरी जो है डिटेल में हम जाते हैं तो एक और खबर मिल जाती है आज तक पर ही है, जिसमें लिखा गया है कि जब स्वागत करने को लेकर के आपस में बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए थे, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था और कहा जा रहा था कि देखिए एक को मौका नहीं मिल रहा है तो अपना मौका ढूंढने के लिए वो किस तरीके से लड़ाई कर रहा है। बिहार की पूरी घटना थी जहां पर राजधानी पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे, जिनके स्वागत सत्कार के लिए बीजेपी के नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान उनके समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई थी और उन्हें जैसे तैसे समझाकर वापस भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक ये निकलकर सामने आया था कि पार्टी अध्यक्ष का रथ जैसे ही पटना हाईकोर्ट से आगे बढ़ा, वैसे ही दानापुर की पूर्व विधायक आशा सिन्हा और बीजेपी नेता जीवन कुमार के समर्थकों के बीच स्टेज पर चढ़ने को लेकर कहासुनी होने लग गई थी। इस दौरान तू मैं से बात बढ़ते हुए मामला मारपीट तक पहुंच गया। फिर क्या था, दोनों नेताओं के कार्यकर्ता बीच सड़क पर एक दूसरे से उलझ गए और खूब एक दूसरे से झोटम झोटी करते हुए नजर आए। जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडों की बारिश कर दी। हालांकि बीजेपी नेता जीवन कुमार अपने समर्थकों को रोकते हुए नजर आए थे और उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। विवाद आगे ना बढ़े और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कारवां शांतिपूर्ण रवाना हो सके, इसके लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश भी की थी। बताया यह भी जा रहा था कि पार्टी की तरफ से दोनों ही नेताओं को एक साझे मंच से स्वागत समारोह में हिस्सा लेने के लिए कहा गया था, लेकिन दानापुर की पूर्व विधायक आशा सिन्हा और उनके समर्थक इसका विरोध कर रहे थे। जब इस पर जीवन कुमार के समर्थकों ने आपत्ति जताई तो विवाद वहीं से खड़ा हो गया और मामला मारपीट में तब्दील हो गया। वहीं दैनिक भास्कर पर भी एक रिपोर्ट मिल जाती है जिसके मुताबिक अगर बात की जाए तो चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद मामला जो है हाथापाई पर आ गया था, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो हाथापाई पर उतारू हो गए थे और उपचुनाव में कुछ जगहों पर कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी हल्की झड़पें जो है देखने को मिली थी, जिसको छोड़कर बाकी जगह पर जो मतदान है वो पूरी तरीके से सही ढंग से हो गया था। लेकिन उपचुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और रालोपा के प्रत्याशियों के समेत 10 प्रत्याशी जैसे मैदान में थे, वैसे ही जो प्रत्याशी माफ करिएगा जो कार्यकर्ता बीजेपी के थे वो लड़ने के लिए, मारपीट करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। जो मतदान जैसे ही खत्म हुआ था वैसे ही लोगों की भीड़ जो है वो निकलने लग गई थी और किसी बात को लेकर ये पूरा मामला सामने आया था, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़ते हुए नजर आए थे। सरदार शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो है वोटिंग हुई थी और मतदान को लेकर बीजेपी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए थे। सूचना मिलने पर एसपी दिगंत आनंद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे और दोनों पक्षों से बात करने के बाद उन्होंने इस पूरे मामले को शांत भी कराया था। ऐसी तमाम खबरें हैं जो बीजेपी को लेकर के, उनके कार्यकर्ताओं को लेकर विपक्ष को मौका देती हैं और खुद बाकी आम जनता को भी सवाल खड़े करने का मौका देती हैं कि देखिए किस तरीके से बीजेपी के आपस के लोगों की आपस में जब नहीं बनती है, आपस के लोग ही एक दूसरे के साथ सिर्फ टव्वल किया करते हैं, आपस में ही ये लोग लड़ा करते हैं और बीजेपी के लोग जब खुद बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के अंदर रहने के बावजूद उनकी नहीं सुनी जाती है, तो आखिर बाकी लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं बीजेपी से कि वो उन लोगों की बातों को सुनेगी और उनकी समस्याओं पर बात करेगी। हालांकि चुनाव जब जैसे जैसे आता है वैसे वैसे चुनावी जो वादे हैं वो जरूर किए जाते हैं और कहा जाता है हम आपकी सारी बातें सुनेंगे, लेकिन वक्त वक्त पर बताया ना आपको एक ऐसी जो है मौका मिल जाता है लोगों को बात करने का और ऐसा मौका खुद बीजेपी के लोगों की तरफ से ही दिया जाता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए नेशन 360 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद।